नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारी एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई थी 16 तारीख को। एसडीएम साहब ने उसको ठेकेदार जी को आदेश किए थे कि 18 तारीख 2 दिन का टाइम है आपको, इनको पेमेंट करो कहीं से। मैं मेरे कहने पर काम चालू करवा रहा हूँ। हमने काम चालू कर दिया। अब 18 तारीख को हमने जब उनसे वार्ता की फोन पे कि भैया 18 तारीख हो गई हमारा पेमेंट करो, तो उसने ये जवाब दिया भैया मेरे पास अभी है नहीं है, 2 महीने का 10 तारीख को दूंगा इकट्ठा। अब 10 तारीख भी निकल गई तो आज 12 तारीख हो गई, आज तक उसका एसडीएम साहब के पास 12 तारीख होने के बाद आज तक उसका ये जवाब मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी। कौन है ठेकेदार? कौन है? सतीश दामोनिया जी। तो वो तो आपके लोकल है यही, उनसे तो आप मिलते रहते होंगे। बिल्कुल मिलते रहते हैं। लोकल नहीं ज्यादा परेशान कर रखा हमको। उसके चेक जुगाड़ ज्यादा है सब, इसलिए वो क्या है वो निकल जाता है। सब शासन में इनको, प्रशासन में इनको क्या करेगा सब में। नहीं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो तो कहते हैं शासन में इनको, प्रशासन में इनको ये बन देंगे, फाड़ के भेज देंगे। क्या करते हैं साहब ये? मैंने भी सुना ये अपन कभी कार्रवाई हुई है क्या? कि कुछ कर्मचारियों का पेमेंट सरकारी रेट, लेकिन अभी तक सरकारी रेट किसी को 1 रुपया भी उसमें पेमेंट का नहीं दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बताओ? हमें सरकारी रेट का पेमेंट चाहिए। हमें एसडीएम साहब ने क्या करा है कि 12 तारीख तक पेमेंट नहीं होती तो आप हड़ताल करने के लिए स्वतंत्र दो, तो अब हम तो हड़ताल करने के लिए तैयार, हड़ताल करेंगे। पेमेंट बंद रहेगा। अब आप लोगों ने अभी काम बंद कर रखा है या कर चुके हैं? ड्यूटी करके आए हैं। इंसाफ की बात रखी है, 12 तारीख तक हम काम करेंगे और 12 तारीख के बाद में अगर हमारी पेमेंट नहीं हुई 12 घंटे के अंदर तो 13 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे। कल से बंद है काम। अभी 10 तारीख के बाद में जब आपकी पेमेंट नहीं आई तब आपने फोन पर संपर्क किया था क्या ठेकेदार से? कर लिया, बिल्कुल कर लिया। मिल के गए, आज भी मिल के गए हमसे। अच्छा, है नहीं मेरे पास कोई पैसा। 5 महीने दूंगा, कभी कहता 3 महीने के दूंगा। क्या है तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि सैया भाई कोतवाल अब डर का आएगा। साहब यहाँ का शासन प्रशासन तो भाई ये मेन यहाँ को शासन प्रशासन, जबकि हम बार जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब मैं टाइमली पेमेंट दे रहा हूँ। कौन सी पेमेंट? लेकिन ये लोग बार परेशान होते हैं, ये लोग बार और ये मुसीबत शहर को झेलनी पड़ती है कि ये लोग क्या करें मजदूर होकर के। मजदूर इतने पागल नहीं जो अगर टाइम से पेमेंट दी गई एसडीएम साहब के कहने के, उनकी बात पे हमने काम चालू किया था अगली 18 तारीख को दुकानों पे सामान देना। लेकिन एसडीएम साहब की बातें पिट चुकी है, एसडीएम साहब की बातें पिट चुकी है बिल्कुल बराबर। दोबारा 18 तारीख आ रही है। आप कितने कर्मचारी हो जो हड़ताल पे जा रहे हो? पूरे गंगापुर के 400-500 कर्मचारी है। हम ये चाहते हैं कि अब ये ठेकेदार रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए इसको। हमें चाहिए नहीं बिल्कुल, भी कार्रवाई करेंगे। अब आप एसडीएम साहब से मिलने आए? मिलने आए, उनसे बात करना है। 18 तारीख थंगई वो 18 तारीख, थंगई वो 18 तारीख। अब ये लोग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारी है। कुछ दिन निकलते हैं फिर इन लोगों का पेमेंट रुक जाता है, कुछ दिन निकलते हैं फिर इन लोगों मजदूर लोग हैं ये भी क्या भुगतान नहीं होने के चलते अस्थायी कर्मचारियों दोस्तों हड़ताल की नौबत आ चुकी है। लोकल ठेकेदार है, उसके बावजूद भी इन लोगों का पेमेंट 2.5 महीने 3 महीने तक होता नहीं है। बार वही मुसीबत निकल करके सामने आती है। गंगापुर सिटी में अस्थायी कर्मचारियों का 3 महीने के करीब पेमेंट हो चुका है भुगतान, और वादा करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। और फिर बाद में नगर परिषद जो अस्थायी कर्मचारी है उनमें रोष व्याप्त है, क्योंकि 5400 रुपये तो जाएंगे नहीं, मिलेंगे तो साहब सब पूरी लेबर मिलेगी। साहब यहीं आ रहे हैं, साहब यहीं आ रहे हैं। सफाई के लिए दम वीडियो चला था, सफाई नहीं हुई, सफाई मनी हुई। अरे मेरे पेमेंट भी कोई अधिकार नहीं बोलता कि पेमेंट तुम्हारी बिल्कुल सही है। कोई तो पार्टी इस्तीफा दे रहा है, क्यों दे रहा है इस्तीफा? मजदूर दे रहा है वो इस्तीफा। पेमेंट नहीं सफाई वेतन दो, 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 कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमारी मांगे पूरी करो।
जबकि हमारे SIPF की छोड़ो और बात है, जब तनख्वाह नहीं लगती SIPF टाइम से नगर परिषद स्थायी कर्मचारी हैं और 3 महीने बीतने को है इनका और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है इनका। और पिछले का जो ठेकेदार है वो भी पैसे इनका खा गया करीब 1.5-2 महीने का। आगे 5400 रुपये में काम करते हैं ये लोग, 5400 रुपये भी समय पालन कैसे करेंगे ये? पेमेंट सर नमस्ते। पिछला पेमेंट भी आपका अटका हुआ है पहले के ठेकेदार का? हाँ पहले डाला कुलदीप शर्मा का भी अटका हुआ है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारा पेमेंट पहले का अटका हुआ है, लेकिन अब ये दूसरा आया है तो ये हमें बिल्कुल ऐसा ही मिला है कि जो देने नहीं वाला है। लेकिन दोस्तों पिछले का ठेकेदार के पैसे अटक गए हैं और इनके अभी 3 महीने को भर गए पैसे। आगे का 5400 रुपये में क्या होता है परिवार का, वाल्मीकि समाज के लोग ये किस तरह से पालन पोषण करेंगे? थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। जो ठेकेदार है उनको समय पे भुगतान करनी चाहिए, क्योंकि 5400 रुपये दुकानदारों ने भी इनका सामान देना बंद कर दिया। जो हमारे कई भाइयों के चूल्हे बंद पड़े हैं, पैसा नहीं है उनके पास, स्कूलों की फीसें नहीं लग रही है, हर तरीके से बेकार हो रहे हैं। काम करते हुए काम करने वालों की मजदूरियाँ नहीं मिलेगी टाइम से, बेकार है। बच्चों को भगा रहे हैं हमारों को। पेपर और चल रही है, फॉर्चूनर वाला सामान नहीं दे रहा है। अरे वो लेडीजों को ले रहा हूँ जिनको हिसाब किताब बंद कर अरे लेडीजों को ले रहा हूँ और लेडीज बुलाओ और बुलाओ लेडीज। दुकान वाले भगाओ दिए दुकान में खाते थे पेमेंट। दुकान वाले बिल्कुल ही मना कर रहे हैं हमारी सामान देने की, तुम पैसे ही नहीं देते हो, सामान खाते थे। हमारे बच्चे भूखे पड़े हुए, क्या खिलाना हम हमारे बच्चों को? आज 3-4 महीने हो गए हमारे बच्चों को। नहीं, लेकिन अभी तो ठेकेदार तुम्हारा लोकल है, रात दिन तुम्हारा उठना बैठना मिलना जुलना है, उसके बावजूद भी सर कभी तो झूठ बोलता है वो। सर कभी तो वो मैयत में चला जाता है, कभी रिश्तेदारियों में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो। ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। SDM साहब से कहने के बावजूद हड़ताल छोड़े तो हड़ताल की तनख्वाह भी तो नहीं मिली हमको। तनख्वाह भी तो नहीं मिली हमको। दोस्तों हम बताना चाहेंगे गंगापुर सिटी में नगर परिषद के स्थायी कर्मचारी हैं और पिछले महीने भी इन्होंने हड़ताल की थी और SDM साहब ने आश्वासन दिया था कि तुम्हें कर दिया जाएगा, 12 तारीख को कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज 12 तारीख भी हुई, अभी तक ठेकेदार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। आखिरकार सब्र का बांध इनका टूट गया स्थायी कर्मचारियों का। और SDM साहब भी ज्ञापन देने के लिए आ गए हैं। पहले भी कहने पे हमने हड़ताल बंद कर दी। आपने कहा था 18 तारीख को आप पेमेंट सतीश दामोनी जी को पेमेंट करो, 18 तारीख निकल गई, मेरे पास कोई अटेंडेंस नहीं है। आपने उसके बाद में हमारे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं व्यवस्था करके आया था, पार्षदों से अटेंडेंस आएगी, उन्होंने आधों की भी अटेंडेंस नहीं भेजी। पेमेंट किसको करें भले थे बताओ? हमने ठेकेदार को दे दी सर। नहीं मेरे पास तुम्हारी नीचे है, मेरे को वहाँ से सिमिलरली आएगी, इधर से भी आएगी उधर से भी आएगी। मैंने कहा था बिल्कुल क्यों नहीं आए मेरे पास अटेंडेंस?
नहीं, उनको तो देना चाहिए 500 को। 500 तो देना चाहिए। एक्चुअली पेमेंट नहीं है काम। सर एक्चुअली क्या है कि जरूरी नहीं सारे मर्जी सफाई कर्मचारी केवल 500 के लगे हैं, हमारे ऑफिसों में भी लगे हुए हैं और मेन अरे तो मेरे को बता दो सही कितने लग रहे हैं, वो उनकी लिस्ट दो ना मेरे को। क्यों लेके बैठे हो? ना लिस्ट लेगा सारी नगर परिषद में दे दी सब। मेरे बाद आज लिस्ट लेगा सारी की सारी, ठीक है ना? सारी लिस्ट लेगा, कैसे पेमेंट नहीं करेगा? मजाक बना रखी है तुम लोगों ने यार। मतलब काम करने वालों के तो परवर वो तो बेचारे पिस रहे हैं और बीच में पता नहीं क्या घोड़मेल कर रखा है तुम लोगों ने। कुछ भी नहीं कर रखा सर, ये तो ठेकेदारों ने कर रखा है। जो भी कुछ कर रखा है ठेकेदारों ने कर रखा है। ठेकेदार को पावर मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी प्रेसिडेंट वही कर रहे हैं सर। वर्कर्स की नहीं कर रहा, वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो घोलमेल जो मेरे को लग रहा है ना, वो ठेकेदार और ये बीच में वो तो सर जो ठेकेदार है ना, वो तो कान भर रहा है, वो कान भर रहा है खाली ओनली। क्या कर रहा हूँ, इनकी मैं पूरी जांच करवा रहा हूँ कि कितने आदमी कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल कराइए सर, ठीक है ना? बिल्कुल। उस बात से तब सहमत होते तो मेरे पास लिस्ट आ जाती ना पूरी। अब तक आप अटेंडेंस करते हो, अटेंडेंस करते कितने हैं आदमियों का अटेंडेंस है? सर हम जो रजिस्ट्रेंट करते हैं वो हम नहीं, ठेकेदार आज आप गिना सकते हो मेरे को आदमी सारे जिनका अटेंडेंस भेजिए वो? बिल्कुल नहीं गिना सकते हो कि वो सारे आदमी कहाँ हैं बताओ? कितने आदमी है? 50 आदमी है। अटेंडेंस कितनी भेजी है आपने? नहीं पता है कि अटेंडेंस कितनी भेजी है? आते आए सर, अभी जाए थोड़ी। अभी तो बारह में फंसे पड़े हैं। काम पे से नहीं बता दे कितने बजे सबको एक जगह बुलाएगा बोल। नहीं सबको एक जगह आप कितने जिस बजे दिन कह दोगे तो आज बुलाना है तो आज बुला लेते हैं सारे इनको सर, दोबारा बुला लेते हैं। अब ये पेमेंट का मसला है, ठेकेदार सही में तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ सर आप जब चाहोगे जब कर्मचारी बुलवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सबको जो सुबह आए थे एक्चुअल में क्या जब पेमेंट नहीं मिल पा रही ना तो कर्मचारी पूरे आ भी नहीं पा रहे, हाजिरी पे भी नहीं आ पा रहे पूरे कर्मचारी। और जो 65 गण की आपने अटेंडेंस की है वो 65 गण भी जब देंगे कि जब पेमेंट का हाँ मैंने होगा। कहा था मेरे पास दोनों जगह से अटेंडेंस आनी चाहिए। सरकारी आदमी भी करेगा, एक ही बार और भेजेंगे। प्राइवेट भी करेगा, जो करेगा करेगा सर, हाँ बिल्कुल। दोनों यदि सिमिलर समान है इसका मतलब काम प्रॉपर हो रहा है, और दोनों नहीं कर रहे इसका मतलब कहीं न कहीं डाउट है। सर इन्होंने ठेकेदार को दे दी, ये आपकी अटेंडेंस संभालो। अब वो मेरी बात सुनो, 2 दिन तो अभी थोड़े से बिजी है, पूरा स्टाफ जो सरकारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपको पता है इस चीज़ में, ठीक है ना? 2 दिन के बाद 15 तारीख को मैं वहीं नगर परिषद में आऊँगा। 14 तक यात्रा है, 15 को मैं वहीं आऊँगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान वहीं बैठ के करूँगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, उससे पारदर्शिता आ जाएगी, शासन के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। व्यवस्था हो किसी भी चीज़ की, पार्षद सब मेरे अटेंडेंस को कोई ये मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होगी सर, व्यवस्था अगर पेमेंट की कह दो, पेमेंट की कह दो तो पेमेंट अभी 1 घंटे का हो रहा है तो पार्षद के पास से भी अपना वो लेटर आएगा बराबर आएगा कितने दिन की अटेंडेंस है, कितने दिन की अटेंडेंस नहीं है। बात तो वही समस्या आ रही है। मैं गलत नहीं बोल रहा था। अब ये ठेकेदारों का तो भाव बढ़ा दिए। ऑफिस वालों के वही कर रहे हैं अटेंडेंस प्रेजेंट परमानेंट। आज तो आदमी है, न तो कमिश्नर है यहाँ, न कोई और है यहाँ, तो सारे स्टाफ आज आप काम करो। 15 तारीख को मैं वहीं आऊँगा। कर रहे हैं सर। एक तो फालतू आदमी नहीं चाहिए, 2 आदमी आपके और 2 जमादारों के और 2 आदमी ठेकेदारों के, 6 आदमी चाहिए मेरे को, बिल्कुल, जो अपनी बात रख सके। मैं पूरी बात वहीं आपके सामने बैठ के वहीं डिसाइड, ठीक है ना? ठीक है भाई। दुकान वाले से कह दो सामान तो दिला दो। आज बताने की स्थिति में नहीं हूं, तो 15 तारीख को आपके हड़वार मानी सर। क्या मैं 12 घंटे क्या के पावर देख लो ठेकेदार के यार। सतीश धामणिया आप काम जब से बंद रहेगा पेमेंट कटेगा। आपने हम कटाने को तैयार है सर, पेमेंट कटाने को तैयार है। आपने कहा था हाँ, आपके कहने पे हमने डबल भी काम किया। हमने हड़ताल करी थी 10 दिन की या 12 दिन की। बता नहीं सकते क्या? आपने 12 आए थे सर, 12 तारीख तक काम किया, 12 तारीख को आज आ गए आप। और उस दिन भी आगे थे 18 टाइम पे भी। आ गए तुम 2 आदमी भी आ सकते थे। लेकिन हमन को तो 5-10 को बदनाम कर रखे हैं और कान भी भर रखे हैं ठेकेदार ने के यही आदमी कराते हैं हड़ताल। पूरे अब पूरे इनको ले रहे हैं हम साथ। हम भी चल रहे हैं। मजदूर तो मजदूरी तो मांगे गई। 5 आदमी आ जाते हैं ना मेरे पास। अब आज ये दिक्कत है, 12 तारीख को ये समस्या है। अधिकारियों के कान भर रखे हमारे खिलाफ। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कर्मचारी नहीं मान कोई रहे, बात नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मान रहे। जब तुम इनकी समस्या तुम रख सकते हो या फिर तुम क्यों आते हो? यही आ जाएंगे फिर
जब तुम इनकी समस्या नहीं रख सकते हो। नहीं सर, उसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे कि ठेकेदार का तो ये कहना कि कर्मचारी को भड़का के ये मतलब लाते ये लेके आते 4-5 हजार कराते हैं, इसलिए हम नहीं कह रहा, देखो इसलिए हम 2 आदमी नहीं आते। ठेकेदार गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जहाँ तुम गलत होगे तुम्हारा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी तो गलती ये है सर कि मजदूरी मांगना हमारा गलत होगा। कोई मजदूरी नहीं है, काम करोगे आपको पूरा पैसा मिलेगा। जब मिल ही नहीं रहा है 2-3 महीने विस्तार हो रहा है हमारा, हमें दुकानों से सौदा नहीं मिल रहा मना नहीं कर हम गलती कर रही है। स्कूल वाले भगाने लग गए, बच्चों को एग्जाम आ गई। 15 को आ जाना, 15 को बात करूँ, ठीक है ना, नगर परिषद में बात करेंगे, ठीक है ना। ये दे दिया हमने तो कार्य बहिष्कार का दे दिया। हो ना, कौन जिम्मेदार आदमी इस बात को कहेगा काम करोगे या नहीं करोगे? अब आप करोगे? वर्तमान विधायक चले नहीं जाएंगे हम, आइए इधर आइए, नहीं जाएंगे हम। आप मुझे बताइए, एसडीएम साहब के आश्वासन पर रुकोगे 15 तक या काम करोगे? एसडीएम साहब ने पहले भी आश्वासन दिया था, मैं पहले भी आश्वासन दिया था मैं 18 तारीख को तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, साहब अभी तक नहीं हुई। अब कौन की तो झूठी मान है, कौन की सच्ची मान है, या तो बताओ हमको साहब। भूखे पेट काम होता है, भूखे पेट बच्चे नहीं है साहब, बच्चे नहीं है साहब, इनके पेट में दाने नहीं है, काम करे चले जाओ। बच्चे साहब, कुल मिलाकर के इन लोगों ने एसडीएम साहब प्रशासन का अधिकारी है साहब, ये भी कच्चू नहीं है, कच्चू नहीं हो गया अपन ये झाड़ दे दो, यहाँ कच्चू नहीं होता है, या सुनवाई नहीं होती है बिल्कुल। लगा दीजिए मेरे फांसी कोई लगा जो कोई एमएलए साहब का यहाँ पे गंगापुर सिटी के अस्थायी कर्मचारी है, सभी में परेशान हो गए सर, कहाँ तक अब 1 महीने 2 महीने में ठेकेदार पेमेंट दे देगा, कार्य चालू हो जाएगा। जब महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब भी ठेकेदार पेमेंट देगा तो काम उसी दिन से चालू हो कोई जाएगा। और काम करे तो और काम मत करेंगे कोई। काम कहाँ तक करे? कोई नहीं, एमएलए के पास जाओगे तुमको भी समझाइश करवा देगा, बस चलो ठीक है। कब आए हो हमारे खाने कब आए होगा? इनका दर्द, इनकी तकलीफ जो है ना, बार-बार ये वाल्मीकि समाज के जो अस्थायी कर्मचारी है उनका दर्द कोई समझ नहीं पा रहा। और अभी आपने देखा बेचारे गरीबों के ऊपर ही आरोप लगाया गया है, काम नहीं करते ये लोग, है ना। और बाकी की ये नहीं दिखा कि तनख्वाह नहीं मिल रही, पिछली 18 तारीख को सैलरी मिलनी थी, जो भी नहीं मिली आज तक भी। आज हमने ज्ञापन दे दिया, आरोप लगाया है, वो पेमेंट नहीं कर रहे। आज हमने अरे सुनो हमने सब ज्ञापन दे लिए, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे लिया है ना। अब हम ज्ञापन के मेन मुद्दा हमारी है कि पेमेंट नहीं मिल रही हमको, तो हम कल से हड़ताल पे। ना कोई हम शासन को परेशान करेंगे, ना कोई प्रशासन को परेशान करेंगे, ना कोई एमपी एमएलए किसी को परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल कटेगी, 3 दिन बैठे रहेंगे, पेमेंट ही नहीं मिल रहा हमको, तो काम कटेगी नहीं। और इनका अपना दर्द वाजिब है कि जब बिल्कुल साफ काय करें, ही नहीं बच्चे नहीं मिल रहा हमको 2-3 महीने से, इनको स्कूल से निकाल दे साहब। तो फिर उसके बाद में पेमेंट चाहिए स्कूल में, तो स्कूल में पैसा चाहिए, स्कूल में पैसा चाहिए, घरन पे पैसा चाहिए, दुकानन पे पैसा चाहिए साहब। खाता चुप रहेगा, कितने महीने का पेमेंट है आपका? नहीं जाएंगे। कितने महीने का पेमेंट है? हम वर्तमान पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी के पास जाएंगे। कितने महीने का पेमेंट बाकी है आपका? 2 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने का चल रहा है, तीसरा महीना। मार्च और विधायक कहने जाओ कुछ नहीं है, हाथ हिला देता है वो तो। आने वाले समय में हम उसको बताएंगे 2.5 महीने का ये वाल्मीकि समाज कितना बढ़ रहा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों वाल्मीकि समाज में काफी रोष व्यक्त बिल्कुल रोष है, हमारे विधायक के खिलाफ रोष है ये। आने वाले समय में अगर ये विधायक दिखा देंगे हम उनको। एमएलए साहब के पास चलो। आज हमारे साथ एमएलए नहीं है, फिर एमएलए के साथ नहीं है। देख रहे दोस्तों, तीसरा महीना लगने को है और वाल्मीकि समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और पेमेंट
वाल्मीकि समाज को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल, अस्थायी कर्मचारी पेमेंट नहीं मिलने के चलते दोस्तों। और आगे का निर्णय क्या रहेगा आपका? आगे का निर्णय यही है कि अभी एमएलए साहब के पास जा रहे हैं, क्या वार्ता होती है, क्या बात कहते हैं, जिसके बाद में बता देंगे मीडिया को भी कि क्या कहना है क्या सुनना है।